student. In previous video we have studied about structure of anther, stamen. Now we will study about female reproductive part, that is carpel. Carpel has three parts. Upper part is stigma, that is sticky part. Long neck-like part is style, and basal part is ovary. Ovary contains ovule, one ovule to several ovule. For example, mango has one ovule because ovule is converted into seed after fertilization, and watermelon, papaya, that is many ovule. There are some terms regarding to carpel. Flower with one carpel, flower with one carpel said to be monocarpellary, यानी किसी भी फ्लावर में अगर वन ही कार्पल है, that flower is known as monocarpellary. If it has two carpels, then is said to be bicarpellary. Flower with three carpels is known as tricarpellary. Five carpels, pentacarpellary, and more than five, that it is known as multicarpellary flower. When all carpels are fused, in plant, that flower is known as syncarpus. Syn means fused, carpus means carpel. When all carpels are free, that is called apocarpus. And what is the example of syncarpus? That is tobacco. नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर पॉलिनेशन जब होगा, व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. यहाँ पर जब एंथर से पॉलन ग्रेन आ गए, देन दे रिलीज स्पेसिफिक प्रोटीन टू रिकॉग्नाइज स्टिग्मा. इंटरेक्शन भी हो गया, यानी स्टिग्मा ने भी अपने प्रोटीन रिलीज़ किए, पॉलन ग्रेन ने भी प्रोटीन रिलीज़ किए. देन स्टिग्मा अलाउ पॉलन ग्रेन टू जर्मिनेट. तो यहाँ पर जब पॉलन ग्रेन आएंगे तो वाटर एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट होने की कोशिश करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल पॉलन ग्रेन्स विल बी जर्मिनेटेड. नो, ओनली वन पॉलन ग्रेन जर्मिनेटेड एंड एंटर्स इनटू ओवरी, देन इनटू ओव्यूल थ्रू द स्टाइल. यानी यहाँ के जो टिश्यूज़ हैं उनको ब्रेक करके जो पॉलन ट्यूब डेवलप हो रही है, दैट विल बी एंटर इनटू ओव्यूल. ये जो है pollen tube, that is called male gametophyte because it has two male gametes, as we have studied in previous video. Now we will see the structure of ovule. Yes student, अब हम देखेंगे कि ovule की स्ट्रक्चर कैसी. LS of ovule, LS मीन्स होता है longitudinal section. देखिए स्टूडेंट, जैसे कोई सेल है, अगर हम उस सेल को इस तरह से काटेंगे ट्रांसवर्स, यानी हॉरिजॉन्टली कट किया, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन. अगर हम कोई सेल को लॉन्गिट्यूडनल यानी वर्टिकल कट करेंगे तो हम उसे कह सकते हैं वर्टिकल सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. इज इट क्लियर? अब यहाँ पर जब हम इस ओव्यूल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो इस ओव्यूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये दिखाई देती है, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो सैक. बिकॉज इस एम्ब्रियो के अंदर ये जो ये वाली सेल है, दैट इज़ कॉल्ड एग सेल. इसे लेबल कर देती हूँ मैं, एग सेल. ये एग सेल जिस पार्ट के अंदर, जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक. वाई इज इट कॉल्ड एम्ब्रियो सैक? बिकॉज जब पॉलन ट्यूब एंटर होगी तो वो मेल गैमेट फर्टिलाइज विद egg cell and form embryo. because embryo का formation यहाँ होगा, so it is called embryo cell. इस egg cell की जो opposite आपको 3 cells दिख रही हैं, ये 3 cells हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल. और यहाँ पर ये जो 2 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं इस वन सेल में, ये दोनों न्यूक्लियस दोनों पोल से मूव हुए हैं, इसलिए इसे हम बोल देते हैं पोलर न्यूक्लिया. यानी इस एम्ब्रियो सेक में आपको कितनी सेल दिख रही है? 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एग सेल. और एग सेल के ये जो आप एडजेसेंट देख रहे हो, ये जो लेटरल साइड है, दैट इज सिनर्जिड सेल. कितनी है सिनर्जिड सेल? 2.
एम्ब्रियो सैक जिस पैरेन्काइमटस पार्ट से कवर्ड हो, यानी इस एम्ब्रियो सैक को भी तो कोई न्यूट्रिशन देगा। तो इस एम्ब्रियो, ये जो पैरेन्काइमटस जो पार्ट है जो एम्ब्रियो सैक को कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। अब इस न्यूसेलस के भी आउटर में 2 कोट्स प्रेजेंट होते हैं। किसी प्लांट में 1 भी कोट होता है, किसी प्लांट में 2 भी कोट्स होते हैं। जनरली 80% एंजियोस्पर्म फैमिली के 2 कोट्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने बना दिया 1 कोट, यानी ये 1 लेयर, एंड सेकेंड कोट। सेकेंड कोट यहाँ पर ये जो आउटर, ये जो कोट दिख रहा है इसे हम बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट। दिस इज इनर इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट मीन्स कवर, कोट। ये है पूरा ओव्यूल स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है। जस्ट अ मिनट। यस स्टूडेंट, ये देखिए जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे फ्यूनिकल, या मैं ऊपर लिख देती हूँ फ्यूनिकल। यहाँ पर ये जो ओव्यूल है इस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर से जो कनेक्ट हो रहा है, दैट पॉइंट इज, अटैचमेंट पॉइंट इज कॉल्ड हाइलम, HILUM, हाइलम। जब पॉलन ट्यूब एंटर होती है तो ये जिस पार्ट से, यानी ये ओव्यूल ओवरी से होती हुई ओव्यूल में एंटर हुई, तो ये जिस पोर से एंटर हो रही है इस पोर को कहेंगे माइक्रोपाइल। ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट ये जो पार्ट है जहाँ से ये इंटीग्यूमेंट, यानी ये जो कोट्स अराइज हो रहे हैं, इस कोट्स, यहाँ पर इस पार्ट को हम कहेंगे चैलेजा। चैलेजा के साइड ऑलवेज एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होंगी, और माइक्रोपाइल की साइड पर एंटी एग सेल प्लस सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होंगी। एग सेल प्लस सिनर्जिड सेल को कहते हैं एग सेल प्लस सिनर्जिड सेल, यानी इसे कहेंगे एग एपरेटस। एग सेल प्लस सिनर्जिड से कहेंगे एग एपरेटस। एक बार फिर हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। आउटर टू इनर अगर हम जाएं तो कौन कौन से पार्ट दिख रहे हैं? फर्स्ट इज स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। ये स्टूडेंट, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को आउटर टू इनर देखें तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर दिखती है? ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे, यानी ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। इस फ्यूनिकल के ये जो ओवेल से ये जो पॉइंट अटैच हो रहा है दैट इज कॉल्ड हाइलम। दिस इज कॉल्ड हाइलम। यहाँ पर इस ओव्यूल को, जो ओव्यूल के बाहर ये 2 कोट्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। ये जो नंबर 1 ये वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड आउटर इंटीग्यूमेंट, और इसी के जो इनर है ये सेकेंड पार्ट दैट इज कॉल्ड इनर इंटीग्यूमेंट। इस आउटर कोट और इनर इंटीग्यूमेंट के भी अंदर एक और पैरेन्काइमटस एक मास प्रेजेंट होता है, सेल का ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। ये जो थर्ड पार्ट है, इस न्यूसेलस के अंदर ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। मैं लिख दिया मैंने एम्ब्रियो सैक। ये जो है यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इस एम्ब्रियो सैक में 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स हैं, बट 8 न्यूक्लियस। 1 2 3 ये तो सेल हो गई, 4 5 6 7 तो सेल्स हैं और 8 न्यूक्लियस हैं। 8 न्यूक्लियस कैसे? 1 2 3 4 5
6, 7, 8, ये 8 न्यूक्लियाई हैं। यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है कैसे? ये जो पॉलन ट्यूब जब एंटर होती है इस एम्ब्रियो सेक में, तो ये यहाँ पर इस एग सेल से गैमेट फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब जिस पोर से एंटर होती है, यानी ये जो पोर है, यानी ये जो स्पेस दिख रहा है, इस पोर को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। स्पोर लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट चैलेजा, जहाँ से ये इंटीग्यूमेंट अराइज होते हैं। नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ ओव्यूल। कितने टाइप्स के ओव्यूल होते हैं? देखिए, on the basis of micropyle, chaliza and hilum position, ovule is divided into 6 types. First is orthotropous, anatropous, amphitropous, campylotropous, hemitropous and cercinotropous. ये किस बेसिस पे डिवाइड हुए हैं? माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड हाइलम की पोजीशन के रिगार्ड। इस वीडियो में हम भी अभी 3 ओव्यूल डिस्कस करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रिमेनिंग ओव्यूल्स। तो फर्स्ट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। फर्स्ट इज ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है? जैसे ये एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक में ये 3 एंटीपोडल, सॉरी यहाँ पर एग सेल, ये 3 एंटीपोडल सेल्स, ये फ्यूनिकल, दिस पार्ट इज हाइलम, यहाँ पर ये इंटीग्यूमेंट अराइज हो रहे हैं, दिस पार्ट इज चैलिजा, एंड यहाँ ये जो पोल लाइक स्ट्रक्चर है माइक्रोपाइल। यू कैन सी माइक्रोपाइल, चैलिजा एंड हाइलम, दे लाइन से स्ट्रेट लाइन। आप इसमें ये देख सकते हैं तीनों पार्ट एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट प्लेन में है। दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस। यानी हम ये देख सकते हैं कि अपराइट इन पोजीशन, माइक्रोपाइल, चैलिजा एंड हाइलम lie in one straight line. एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोट्रोपस इज बीटल, पान जो होता है उसमें ये मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, साइकस, स्पाइनस, उनमें इस टाइप का ओव्यूल होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ सेकेंड इज एनाट्रोपस ओव्यूल। सेकेंड इज एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में एग सेल, ये सिनर्जिड सेल, ये न्यूसेलस, ये आउटर इंटीग्यूमेंट।